आवाज़ लगाया करते थे गली मोहल्ले में, बालो कुड़ियो चीज़ वंडी दी लै जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, अभी आपने वीडियो देखी, वीडियो क्लिप देखा मेरी सलाम दुआ करने से पहले, और उसमें आपको मैंने बड़ी ही एक अनोखी किस्म की डिश दिखाई आज। और आप दोस्त यकीनन सोच रहे होंगे कि यार ये किस किस्म की अनोखी सी डिश है जिसका कोई मुँह मत्था ही नहीं गा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, डिश तो ये वाकई है और बड़ी अनोखी सी है, पर हमारे लिए नहीं है, ये हमारे दोस्तों के लिए है जो बगले और कव्वे, जिनको मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा आके खाना वगैरह खिलाता हूँ। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह की डिश बनाने का मकसद क्या था। तो उसके पीछे दोस्तों 2-3 बातें हैं, 2-3 फ़ायदे हैं उसके। एक तो ये कि रोटी जो है ना, जो बच जाती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये खाना जो मैंने पतीले में इकट्ठा किया है, ये ऐसा है कि मैं ख़ुद भी खा सकता था, साफ़ सुथरा था बिल्कुल। रोटी बहुत सख्त थी और थोड़े से चावल थे, और फिर जो पतीली में थोड़ा सा मसाला वगैरह बच जाता है नीचे, वो था, और इसके अलावा कुछ बोटियाँ थीं। अच्छा, ये सालन जो रोटी वगैरह और चावल वगैरह, ये अगले दिन के लिए मेरे ख़्याल में अगर हम फ्रिज में रखते तो इनके ख़राब होने का ख़दशा था, हम शायद ना खा पाते और बिन में फेंकना पड़ता। अब इनको मिक्स करने का मकसद ये था कि जो सख्त रोटी है, बाज़ औक़ात कबूतर वगैरह नहीं खा पाते, और फिर सालन जो है वो चूँकि सालन है, वो उसको पी नहीं सकते शोरबे को। इन सारी चीज़ों को जब मिक्स किया जाता है तो रोटी जो है वो शोरबे को चूस लेती है, चावल चूस लेते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बन जाती है इनके लिए। और दोस्तों, ये जो कव्वे और कबूतर हैं, ये फिर हमारे पाकिस्तानी खाने के बहुत गर्विदा भी हैं। इनको जब आप बाजरा वगैरह डालें तो वो ये कम खाते हैं, और दूसरा खाना जो घर वाला वो ज़्यादा खाते हैं। तो अभी इनके पास चलते हैं, आप देखिएगा कि ये किस तरह खाएँगे। मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा मंज़र। जी दोस्तों, इनको सिर्फ जो है ना, मुझे जो लिफाफा है मेरे पास, उसको हिलाने की ज़रूरत होती है, और ये जिस तरह कहते हैं ना, जोक दर जोक अपने खाने के लिए दोस्तों ये आ जाते हैं। ये मुझे पहचानते हैं, ये मेरी गाड़ी को पहचानते हैं दोस्तों, और आज तो ये मुझे काफ़ी भूखे लग रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बचपन में आवाज़ लगाया करते थे गली मोहल्ले में, बालो कुड़ियो चीज़ वंडी दी लै जाओ। तो इस वेले मैं यही कहांगा, कव्वो चिड़ियो चीज़ वंडी दी लै जावो। तो दोस्तों, मैं इन्हों पान लगा वा, तो तुसी देखो चीज़ वंडी दी किवें खाणगे। ये दोस्तों मैंने फैला के जो है वो सारा डाल दिया है, और उसका मकसद एक ये भी होता है कि ये सारे जो है ना फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ ना जाएं, लड़ें ना एक दूसरे के साथ। और कुछ दोस्तों ने मुझे एक वीडियो में कहा था कि आप जो है चावल वगैरह वो अलहदा डाल दिया करें, उनसे गंद पड़ेगा ग्रास के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये यकीन करें कि ये एक दाना भी जो है खाने का ये नहीं छोड़ते। ये आप इनको देखिए ज़रा। ये अमल दोस्तों ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। यकीन कीजिए दोस्तों, कुछ स्पेशल आपको बाज़ार से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ उतना खाना जो आपको लगे कि ज़ाया होने का ख़तरा है, उसको आप जो है इनको डाल दीजिए। और जो आपको मैंने डिश सिखाई है आज, आप उस तरह की डिश भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो है वो मिक्स करके आप अगर इनको देंगे तो ये यकीनन शौक़ से खा लेंगे। इनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा दोस्तों जब, तो ये ज़रूर खाएंगे। और एक बात और दोस्तों ये है कि ये बगले, ये कव्वे और ये जिस तरह रीछ भी, ये हमाखोर होते हैं। ये दाल, सब्ज़ी, चावल, रोटी सब कुछ रगड़ जाते हैं। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि दावत उनकी मुकम्मल हो चुकी है, और वो कोई चावल का एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।